हेलो बच्चों, अब हम पार्ट 3 उपहार का थोड़ा सा परिचय देखेंगे। उसके बाद हम इसके सही जोड़ी, खालिस्तान, प्रश्नोत्तर, अति लघु प्रश्नोत्तर और लघु प्रश्नोत्तर, फिर भाषा की बात, उसमें आपको जो जो भी व्याकरण है वो सब देखने को मिलेगी। और इसके बाद भी बेटा आपको कोई परेशानी हो तो मेरे नंबर ग्रुप में डले हैं। मैं राजलक्ष्मी राठौर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार ने दयालुता और न्यायप्रियता को उजागर किया है। राजा ने घोषणा में कहा कि राजकुमार के जन्मदिन पर श्रेष्ठतम मतलब सबसे अच्छा उपहार लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। तभी गरीब दीनू भी कुछ रोटियां लेकर राजा से मिलने निकला। रास्ते में उसने कुछ भूखे लोगों को और ज़रूरतमंदों को एक रोटी छोड़कर सारी रोटियां खिला दी। जब राजा ने उससे केवल एक रोटी लाने का कारण पूछा तो उसने सारा किस्सा कह सुनाया। राजा उसकी ईमानदारी और नेक दिली पर प्रसन्न हुए और उसे ढेर सारा इनाम दिया। ये पूरे पाठ में इसी बात को बताया गया है। तो आपको इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पाठ समझाया था, उसी को आप कहानी के रूप में लिखेंगे। अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा कुछ एक दो पैराग्राफ का मैं आपको बता रही हूँ, प्रसंग और संदर्भ सहित, है ना। तो सबसे पहले पूरे राज्य में डैश 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 कौन पूछेगा, ये पाठ के बीच में से कुछ लाइनें ली गई हैं। इसमें शब्दार्थ आया सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 7 की पाठ 3, यहाँ गलती से पाठ 9 लिखा दिया गया बेटा, पाठ 3 उपहार कहानी से ली गई। इसके रचिता प्रेम कोमल बूंदिया जी है ना। मात्रा ब्र की लगी है, आप अपनी बुक से देखेंगे, और बूंदिया जी हैं। प्रसंग में इन्होंने कहानी मतलब जो पैराग्राफ लिया हमने उसमें ये बता रहे कि इसमें दीनू महल में जाने के लिए रोटी बनवाता है ना। फिर उसका थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे हम। इनाम की घोषणा सुनते ही सभी लोग सुंदर सुंदर खिलौने और कपड़े बनाने लगे। सभी इनाम की होड़ में तरह तरह की तोहफे तैयार करने लगी। इधर गरीब दीनू के पास रोटियों के सिवा कुछ नहीं था, इसलिए वह विशेष गरीब दीनू भी उपहार में रोटियां लेकर गया। अब नंबर 2 में हम देखेंगे, राजा ने उसे डैश डैश आश्चर्यचकित थे। शब्दार्थ में ऐलान मतलब घोषणा, हतप्रभ मतलब आश्चर्यचकित, ये 2 शब्दार्थ इसमें मेन जो नए शब्द आए उनका आप मीनिंग देख लेना। संदर्भ प्रसंग, संदर्भ आप पूर्व के अनुसार, है ना, जो पहले हमने लिखा वो का वही लिखना है। प्रसंग में आएगा राजा ने दीनू को स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। इसकी व्याख्या है बेटा, राजा ने दीनू की सदाचारी और पवित्र हृदय देखकर उसे कुर्सी पर बैठाते हुए घोषणा की कि सबसे श्रेष्ठ उपहार दीनू का है, इसीलिए उसे इनाम में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। साथ ही जीवन भर के लिए
इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से होगा। सभा में यह बात सुनकर सभी बड़े हैरान थे। अब हम लोग आएंगे बेटा प्रश्न नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उसमें सबसे पहले आएगी जोड़ी जमाओ। आपके पास बुक है, आप बुक से देख देख कर सारी चीज़ें लिखेंगे जिससे आपको मात्राओं की गलती नहीं होगी, शब्दों की गलती नहीं होगी। अब जोड़ी में जाएंगे। राजा साहूकार, जन्मदिन न्यायप्रिय, भव्य, उपहार, सेठ, राजमहल। इनके उत्तर मैंने नीचे दिया है। जैसे राजा का ख वाला है न्याय प्रिय, ये सही उत्तर है। आपको इस प्रश्न को उतारने के बाद नीचे उत्तर डाल के सही जोड़ी बनाना है। यानी राजा के सामने आप लिखोगे ख वाला न्याय प्रिय, जन्मदिन के सामने लिखोगे ग वाला उपहार, और 3 नंबर में लिखोगे आप भव्य के सामने लिखोगे घ राजमहल, और 4 में सेठ के सामने लिखोगे क वाला साहूकार। इस तरह से आपको जोड़ी बनाना है। जो मैंने नीचे आपको उत्तर दिए वैसे मत लिखना, आपको सही उत्तर उसके सामने लिखना है। फिर हम लोग 2 नंबर ख वाला देखेंगे। ख में हम लोग देख रहे हैं दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको बुक में भी आप देखेंगे तो इसके साथ आपको ऑप्शन भी दिए हैं। खाली स्थान के बाद आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से जो सही है उसको लिखना। लेकिन एग्ज़ाम में बेटा आपको ये ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आपको इसे पूरा याद करना है। पहले पार्ट पढ़ेंगे, कहानी को समझेंगे, तो आपको इसे याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, या आप मन से भी इसको फिलअप कर सकते हो। तो दीनू राजकुमार को उपहार देने हेतु क्या लेके गया था? रोटी। दरबार में उपस्थित सभी लोग कर हंस पड़े। किस तरह से? खिलखिलाकर। उपहार के लिए 1 रोटी ही है, काफ़ी। मतलब ठीक है कि 1 रोटी भी ले जाऊंगा और 4 रोटी भी ले जाऊंगा तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी आएगा। दीनू घर से लेकर चला, क्या लेकर चला? उपहार। मैंने यहाँ उत्तर भी नीचे लिख दिया, रोटी, खिलखिलाकर, काफ़ी और उपहार। ठीक है बेटा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 में जाएंगे, जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है। आपको यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर भी बोलते हैं ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। राजा का स्वभाव कैसा था? उत्तर में आएगा राजा दयालु और न्याय प्रिय था। ख, सेठ साहूकारों ने राजा के बेटे को उपहार देने हेतु सुंदर सुंदर खिलौने किन किन धातुओं से बनाए थे? उत्तर लिखेंगे सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर खिलौने और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, सुंदर खिलौने बनवाए, है ना। ये काट देना गा स जीने चनाई नन्नई, वो क्या है टाइप में थोड़ा सी हो जाती है बेटा मिस्टेक, तो आप लोग इसको प्लीज़ खिलौने मंगवाए या बनवाए, ठीक है, बनवाए। अब ग वाला देखेंगे, उपहार के बहाने दीनू किनको देखना चाहता था? तो उपहार के बहाने दीनू राजकुमार और भव्य महल को देखना चाहता था। घ में यहाँ पर टीनू लिखा गया है, तो इसको दीनू लिखना है। प्रश्न आपको बुक से भी देखना पड़ेगा, है ना।
लिखने में मिस्टेक हो सकती है। तो दीनू को राजा ने कितनी ज़मीन दी? उत्तर इसका आएगा दीनू को राजा ने 10 एकड़ ज़मीन दी। अगला प्रश्न, राज दरबार जाते समय दीनू ने रास्ते में किन किन लोगों की सहायता की? उत्तर है बेटा, दीनू ने रास्ते में भिखारी, कुत्तों, गाय को रोटी देकर मदद की। अब नीचे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। क वाला है, ज़रूरतमंदों को सहायता न मिलने पर राजा क्या करता था? उत्तर है, कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या ज़रूरतमंदों को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं तो खुद कोई न कोई युक्ति, वो मुक्ति लिखा गया है तो वहाँ पर यह आएगा बेटा, युक्ति बढ़ाकर रास्ता निकाल लेता था। अगला प्रश्न, दीनू दरबार में जाकर आश्चर्यचकित क्यों हो गया? उत्तर है, राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। क्यों? क्योंकि वहाँ की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़ों और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर उपहार लाए थे इसलिए। अगला प्रश्न, राजा आज्ञा क्या थी? मतलब राजा की आज्ञा क्या थी? जब हमने इसको मिला के लिखा तो अ साइलेंट हो गया। राजा आज्ञा थी कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाती है, साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके या रम के लिखा गया है तो इसके परिवार का भरण पोषण भी। ये गेज कोष लिखा गया तो या राजकोष क्या आएगा? राजकोष। यहाँ पर पीछे लिखा गया है मेटोगा, मतलब से होगा। इसे राजा आज्ञा समझा जाए। इसे 10 एकड़ जमीन भी दी जाती है जिस पर वह खेती करे और ज़रूरतमंदों को रोटी दे। अब दीनू का उपहार सबसे अच्छा क्यों घोषित किया गया? उत्तर है, राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। क्यों? सोने चांदी कि हमारे खजाने में भी कमी नहीं है, लेकिन दीनू जो उपहार लेकर घर से चला था उसमें से रास्ते में उसने जिन जिन लोगों की भूख शांत की या बुझाई तो उनके साथ उसकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया। अतः दीनू का उपहार सबसे अच्छा घोषित किया गया। अब बेटा भाषा की बात प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। जो लिखे गए हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ज़रूरतमंद, सर्वश्रेष्ठ, आशीर्वादों, वृत्तांत, स्वर्ण मुद्राएं, ये आपको बार बार पढ़ना है, लिखना है ताकि कोई हमारी मिस्टेक ना हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध मतलब मात्राएं गलत है या वह शब्द गलत लिखा गया है
उसे आपको सही तरीके से लिखना है। नीचे उत्तर में लिखा गया है शुद्ध वर्तनी, नमस्कार, आशीर्वाद, हतप्रभ, उपस्थित, राजकोष। ये आपको बुक से एक बार फिर से चेक करना है कि बुक में ये शब्द आए हुए हैं कहानी में, तो आपको उसको ढूंढकर उस पर गोला बनाना है और ये चेक करना है कि ये सही लिखा गया है। अगला प्रश्न 6, उसका क वाला देखेंगे हम। निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया वाले वाक्य छांटकर लिखिए तथा बताइए कि उनमें कौन कौन सी संयुक्त क्रियाएं आई है। उत्तर देखना, तुम दूरदर्शन देखते होंगे। तुम दूरदर्शन देखते होंगे। देखते होंगे यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। शीला पढ़ती है। पढ़ती है संयुक्त क्रिया है। उसका नाम प्रदीप है। यहाँ पर उस नाम प्रदीप है। वह दूध पी चुका होगा। चुका होगा उस पर मैंने अंडरलाइन सभी पे की हुई है, तो आप उसे ध्यान से समझे। अभी हंसने लगेगा, हंसने पे अंडरलाइन की गई है। ये संयुक्त क्रिया वाले शब्द हैं, इनको आप लिखें। ये बेटा अगला क्वेश्चन आया है, कभी कभी। ये प्रश्न नंबर 7 है। ये जो लिखा है ना, कभी कभी, बड़े बड़े, सुंदर सुंदर, चलते चलते, दो दो, ये योजक चिन्ह वाले वाक्य हैं। इनके प्रयोग आपको करके लिखना है। वैसे आप इसे बुक से भी ढूंढकर उसकी लाइन जहाँ कभी कभी आया है तो उसका पूरा वाक्य लिख सकते हैं, या अपने मन से भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 7 डाल लेना बेटा। पिताजी कभी कभी बहुत याद आते हैं। दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं। उनके बड़े सुंदर सुंदर बच्चे हैं। अब हमारा ग्रुप चलते चलते थक चुका है। अब तुम दो दो करके आ सकते। अब संयुक्त क्रिया वाले 4 वाक्य बनाकर आपको लिखना है। ये 6 वाले का ख, ये गलती से उधर लिखा गया है। प्लीज़ आप इसे बुक से देखकर एक बार चेक कर लें। संयुक्त क्रिया वाले 4 वाक्य आपको बनाना है, जो कि प्रश्न नंबर 6 का ख वाला प्रश्न है। और 7 वाला पहले लिख दिया गया है, तो उसे आप ठीक कर लें। कुछ देर के बाद अध्यापक पढ़ाने लगे। पढ़ाने लगे ये संयुक्त क्रिया है। पिताजी तुम्हें खाने को अभी आइसक्रीम ला देते। ला देते संयुक्त क्रिया है। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। करना चाहते संयुक्त क्रिया। राम को हंसने दो। हंसने दो संयुक्त क्रिया है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 फिर से इधर मैंने उसका क्वेश्चन लिख दिया है और आंसर इधर बाद में फिर से लिखा है मैंने, है ना। तो आप इसको देख लेना बेटा प्लीज़। अब अगला ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगला जब पार्ट हम पढ़ेंगे, अब अगला पार्ट होगा हमारा 4। जब तक आप इसे कॉपी में अच्छे से लिख लें और बुक से एक बार चेक कर लें, है ना।